बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मदयन या मद्यान की ओर भेजे गए थे। मदयन एक कबीले का नाम है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदयन की नस्ल से था। शुएब अलैहिस्सलाम भी चूंकि उसी नस्ल और उसी कबीले से थे, इसलिए उनके भेजे जाने के बाद ये कौम शुएब की कौम शुएब कहलाई। मदयन या असहाबे एकह। कुरान मजीद में इस कबीले से मुताल्लिक हमको दो बातें बताई गई। एक ये कि वह इमाम मुबीन पर आबाद था और लूत की कौम और मदयन दोनों बड़ी शाहराह पर आबाद थे। अरब के भूगोल में जो शाहराह हिजाज के ताजिर काफिलों को शाम, फलस्तीन, यमन, बल्कि मिस्र तक ले जाती और लाल सागर के पूर्वी किनारे से होकर गुजरती थी, कुरान उसी को इमाम मुबीन, खुला और साफ रास्ता कहता है। जहां तक असहाबे एकह का ताल्लुक है, तो अरबी में एका हरी भरी झाड़ियों को कहते हैं जो झांदले की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इन दोनों बालों के जान लेने के बाद मदयन की आबादी के बारे में यही कहा जा सकता है कि मदयन का कबीला लाल सागर के पूर्वी किनारे और आपके उत्तर पश्चिम में ऐसी जगह आबाद था जो शाम से मिले हुए हिजाज का आखिरी हिस्सा कहा जा सकता है। कुछ विद्वानों ने मदयन और असहाबे एका में फ़र्क किया है, लेकिन तीही बात यही है कि मदयन और असहाबे एका एक ही कबीला है जो बाप की निस्बत से मदयन कहलाया और ज़मीन की तबई और भौगोलिक हैसियत से असहाबे एका कहलाया। हक की दावत। बहरहाल शुएब अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में भेजे गए तो उन्होंने देखा कि अल्लाह की नाफरमानी और बड़े गुनाह के काम सिर्फ कुछ लोगों में ही नहीं पाए जाते, बल्कि सारी कौम इसकी शिकार है और अपनी बदआमालियों में इतनी मस्त है कि एक लम्हे के लिए भी उनको यह एहसास नहीं होता कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह है, बल्कि ये अपने इन अमाल को फ़क्र की वजह समझते हैं। उनकी बहुत सी नाफरमानियों और बद अखलाकियों से हटकर जिन गंदे कामों ने खास तौर से उनमें रिवाज पा लिया था वे ये थे। 1. बुतपस्ती और मुशरिकाना रस्म और अकीदे। 2. खरीदे बेचने में पूरा लेना और कम तौलना, यानी दूसरे को उसके हक में कम देना और अपने लिए हक के मुताबिक लेना, बल्कि उससे ज़्यादा। 3. तमाम मामलों में खोट और डाकाजनी। कौमों के आम रिवाज के मुताबिक असल में उनकी सनासानी, ऐश परस्ती, दौलत की ज़्यादती, ज़मीन और बालों की जरखेजी और हरियाली ने उनको इतना घमंडी बना दिया था कि वे इन तमाम चीज़ों को अपनी जाति मीरास और अपना खानदानी हुनर समझ बैठे थे और एक लम्हे के लिए भी उनके दिल में ये खतरा नहीं गुजरता था कि यह सब कुछ अल्लाह की अता और बशिश है कि शुक्रगुजार होते और सरकशी से बाज रहते, गर्ज उनकी खुशहाली ने उनमें तरह तरह की बद अखलाकियाँ और किस्म किस्म के ऐब पैदा कर दिए थे। आखिर हक की गैरत हरकत में आई और अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उनको हक का रास्ता दिखाने, नाफरमानियों और गलत और गंदे कामों से बचाने और अमीन व मुत्तकी और अखलाक वाला बनाने के लिए उन्हीं में से एक हस्ती को चुन लिया और नबुव्वत व रिसालत से नवाजकर उसको इस्लाम की दावत और हक के पैगाम का इमाम बनाया। ये हस्ती हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जाते गरामी थी। अल्लाह की तौहीद और शिर्क से बेजारी का एतकाद तो तमाम अलैहिमुस्सलाम की तालीम की मुश्तरक बुनियाद और असल है जो शुएब के हिस्से में भी आई थी, मगर कौम की मासूस बदअखलानियों पर तवज्जो दिलाने और उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने कानून को भी अहमियत दी कि बेचने खरीदने के मामले में ये हमेशा नज़रों में रहना चाहिए कि जो जिसका हक है वह पूरा पूरा उसको मिले कि दन्यता मामलों में यही एक ऐसी बुनियाद है जो डगमगा जाने के बाद हर किस्म के जुल्म, फिस्क व फुजूर और मुस्लिक खराबियों और बद अखलाकियों की वजह बनती है। ये है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम की बदआमालियों को देखकर बड़ा दुख महसूस किया और रुशद ब हिदायत की तालीम देते हुए कौम को उन्हीं उसूलों की तरफ बुलाया जो नबियों की दावत व इरशाद का खुलासा है। उन्होंने फरमाया, ए कौम, एक अल्लाह की इबादत कर, उसके अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है, और खरीदने बेचने में नाप तौल को पूरा रख और लोगों के साथ मामलों में खोट न कर। कल तक मुमकिन है कि तुझको उन बद अखलाकियों और बुराइयों का हाल मालूम न हुआ हो, मगर आज तेरे पास अल्लाह की हुज्जत, निशानी और बुरहान आ चुका। अब जहल व नादानी, अक्ल व दरगुजर के काबिल नहीं है। हक को कबूल कर और बातिल से बाजा की यही कामयाबी और कामरानी की राह है, और अल्लाह की ज़मीन में फितना व फसाद न कर, जबकि अल्लाह ताला ने उसकी सलाह व खैर के तमाम सामान जुटा दिए। अगर तुझमें ईमान व यकीन की सदाकत मौजूद है तो समझ कि यही फलाह व बहबूदी की राह है, और देख ऐसा न कर कि हक की दावत के रास्ते को रोकने और लोगों को लूटने के लिए हर राह पर जा बैठे, और जो आदमी भी ईमान ले आए उसको अल्लाह का रास्ता अख्तियार करने पर धमकियां देने लगे और उसमें टेढ़ पैदा करने पर उत्तर आए। ए कौम के लोगों, उस वक्त को याद करो और अल्लाह का एहसान मानो कि तुम बहुत थोड़े थे, फिर उसने अमन व आफियत देकर तुम्हारी तादाद को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया। ए मेरी कौम, ज़रा इस पर भी गौर कर कि जिन लोगों ने अल्लाह की ज़मीन में फसाद फैलाने का तरीका अख्तियार किया था उनका अंजाम कितना खतरनाक हुआ, और अगर तुम में से एक जमात मुझ पर ईमान ले आई और एक जमात ईमान नहीं ले आई तो सिर्फ इतनी ही बात पर मामला खत्म हो जाने वाला नहीं, बल्कि सब्र के साथ इंतजार कर, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान आखिरी फैसला कर दे, और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बड़े फसीह व बलीग मुरत, स्पष्ट और उत्साहवर्धक वक्ता थे। शीरी कलामी, बातों में मिठास, हुस्न खिताबत, सुंदर वक्तव्य, तर्जे बयान, वर्णन शैली और तलाकत लिसानी, भाषा विद्वता में बहुत नुमायां इम्तियाज रखते थे, इसलिए मुफस्सिर टीकाकार उनको खतीबुल अंबिया के लक़ब से याद करते हैं।
बस उन्होंने निहायत नरम गर्म हर तरीके से रुशद व हिदायत के ये कलिमे कहे, पर उस बदबख्त कौम पर ज़रा भी कोई असर न हुआ और कुछ कमज़ोर और बूढ़े लोगों के अलावा किसी ने हक़ के पैगाम पर कान न धरा। वे खुद भी इसी तरह बदअमाल दुष्कर्मी रहे और दूसरों का रास्ता भी मारते रहे। वे रास्तों में बैठ जाते और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आने जाने वालों को हक़ कबूल करने से रोकते और अगर मौका लग जाता तो लोगों को लूट लेते। अगर इस पर भी कोई खुशकिस्मत हक़ पर लब्बैक कह देता तो उसको डराते धमकाते और तरह तरह से टेढ़े रास्ते पर चलने पर आमादा करते। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की हक़ की दावत का सिलसिला बराबर जारी रहा। तो उनमें से बड़े किस्म के लोगों ने, जिनमें अपनी शौकत और ताकतवर पर घमंड था, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा है, शुएब, दो बातों में से एक बात ज़रूर होकर रहेगी, या हम तुझको और तुझ पर ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती में से निकाल देंगे और तेरा देश निकाला करेंगे, या तुझको मजबूर करेंगे कि फिर हमारे दीन में वापस आ जाओ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हम तुम्हारे दीन को गलत और बातिल समझते हों तब भी ज़बरदस्ती मान लें, ये तो बड़ा जुल्म है। जबकि हमको अल्लाह ताला ने तुम्हारे उस दीन से नजात दे दी तो फिर उसकी तरफ लौट जाएं, तो इसका मतलब तो ये होगा कि हमने झूठ बोल अल्लाह ताला पर बोहतान बांधा। ये नामुमकिन है। हाँ, अगर अल्लाह की, जो कि हमारा परवरदिगार है, यही मर्जी हो तो वह जो चाहेगा करेगा। हमारे रब का इल्म तमाम चीज़ों पर छाया हुआ है, हमारा तो सिर्फ उसी पर भरोसा है। ए परवरदिगार, तू हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक और सजा के साथ फैसला कर दे, तू ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। कौम के सरदारों ने जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का यह अज़्म व इस्तिक़लाल देखा तो उनसे चेहरा फेर कर अपनी कौम के लोगों से कहने लगा, खबरदार, अगर तुमने शुएब का कहना माना तो तुम हलाक व बर्बाद हो जाओगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, देखो, अल्लाह ताला ने मुझको इसलिए भेजा है कि मैं अपनी ताकत पर तुम्हारी इस्लाह की कोशिश करूं और मैं जो कुछ कहता हूं उसकी सदाकत और सच्चाई के लिए अल्लाह की हुज्जत और दलील और निशानी भी पेश कर रहा हूं। मगर अफसोस तुम इस वाजे हुज्जत को देखकर भी सरकशी और नाफरमानी पर कायम हो और मुखालफत का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो तुमसे छूटा हुआ हो। फिर मैं तुमसे अपनी इस रुशद व हिदायत के बदले में कोई उजरत भी नहीं मांगता और न कोई दुनिया के नफ़ा को तलब कर रहा हूँ। मेरा बदला तो अल्लाह के पास है, और अगर तुम अब भी न मानोगे तो मुझे डर है कि कहीं अल्लाह का अजाब तुमको हलाक व बर्बाद न कर डाले। उसका फैसला अटल है और किसी की मजाल नहीं कि उसको रद्द कर दे। कौम के सरदार त्योरी चढ़ाकर बोले, शुएब, क्या तेरी नमाज हमसे ये चाहती है कि हम अपने बाप दादा के देवताओं को पूजना छोड़ दें और उसको अपने माल व दौलत में यह अख्तियार न रहे कि जिस तरह चाहें मामला करें? अगर हम कम तौलना छोड़ दें, लोगों के कारोबार में खोट न करें तो गरीब और खल्लाश होकर रह जाएं, बस क्या ऐसी तालीम देने में तुझको कोई संजीदा और सच्चा रहबर कह सकता है? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी दिलसोजी और मोहब्बत के साथ फरमाया है, कौम, मुझे ये डर लग रहा है कि तेरी ये बेवाकिया और अल्लाह के मुकाबले में नाफरमानियां कहीं तेरा भी वह अंजाम न कर दें जो तुझसे पहले कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह और कौम लूत का हुआ। अब भी कुछ नहीं गया, अल्लाह के सामने झुक जा और अपनी बद किरदारियों के लिए बख्शिश का तलबगार बन और हमेशा के लिए उनसे तौबा कर ले। बेशक मेरा परवरदिगार रहम करने वाला और बहुत ही मेहरबान है, वह तेरी तमाम खताएं बख्श देगा। कौम के सरदारों ने यह सुनकर जवाब दिया, शुएब, हमारी समझ में कुछ नहीं आता कि तू क्या कहता है। तू हम सबसे कमज़ोर और गरीब है। अगर तेरी बातें सच्ची होती तो तेरी जिंदगी हम सबसे अच्छी होती और हमको सिर्फ तेरे खानदान का डर है, वरना तुझको संसार करके छोड़ते, तू हरगिज हम पर गालिब नहीं आ सकता। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर, क्या तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकाबले में मेरा खानदान ज़्यादा डर की वजह बन रहा है? हालांकि मेरा रब तुम्हारे तमाम कामों का अहाता किए हुए है और वह दाना व बीना है। खैर, अगर तुम नहीं मानते तो तुम जानो तो वह सब कुछ करते रहो जो कर रहे हो, बहुत जल्द अल्लाह का फैसला बता देगा कि अजाब का हकदार कौन है और कौन झूठा और काजिब है। तुम भी इंतजार करो और मैं भी इंतजार करता हूँ। आखिर वही हुआ जो अल्लाह के कानून का अब्दी व सरमदी फैसला है, यानी हुज्जत व बुरहान की रोशनी आने के बाद भी जब बातिल पर इसरार हो और उसकी सच्चाई का मजाक उड़ाया जाए और उसकी इताअत में रुकावटें डाली जाएं, तो फिर अल्लाह का अजाब इस मुजरिमाना जिंदगी का खात्मा कर देता है और आने वाली कौमों के लिए उसको इबरत व मौइज़त बना दिया करता है। अजाब की किस्में। कुरान अजीज कहता है कि नाफरमानी और सरकशी के बदले में ही शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को दो किस्म के अजाब ने आ घेरा, एक जलजले का अजाब और दूसरा आग की बारिश का अजाब, यानी जब वे अपने घरों में आराम करते तो यकाएक एक हौलनाक जलजला आया। अभी यह हौलनाकी खत्म न हुई थी कि ऊपर से आग बरसने लगी और नतीजा यह निकला कि सुबह को देखने वालों ने देखा कि कल के सरकश और मगरूर आज घुटनों के डर औंधे झुलसे हुए पड़े हैं। फिर आ पकड़ा उनको जलजले ने, पस सुबह को रह गए अपने अपने घरों के अंदर औंधे पड़े। फिर उन्होंने शुएब को झुठलाया, पस आ पकड़ा उनको बादल वाले अजाब ने जिसमें आग थी, बेशक वह बड़े होलनाक दिन का अजाब था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र। हजरमौत में एक कब्र है, वहाँ के बाशिदों का दावा है कि यह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र है, जो मदयन की हलाकत के बाद यहाँ बस गए थे और यहीं उनकी वफात हुई। सबक भरी नसीहतें।
1. इस्लाम में बंदों के हक की हिफाजत, समाजी दुरुस्तकारी और मामलों में दवानत व अमानत को इस दर्जा अहम समझा गया है कि अल्लाह ने जलीलुल कद्र पैगंबर को भेजे जाने का मकसद इसी को करार दिया और इन्हीं मामलों की इस्लाह के लिए रसूल बनाकर भेजा। 2. खरीदने बेचने में दूसरे के हक को पूरा न देना इंसानी जिंदगी में ऐसा रोग लगा देता है कि यह बद अखलाकी बढ़ते बढ़ते बंदों के तमाम हकों के बारे में हक मारने की खसलत पैदा कर देती है और इस तरह इंसानी शराफत और आपसी भाईचारा और मोहब्बत के रिश्ते को काट करके लालच, लोभ, खुदगर्जी और कंजूसी जैसे खराब कामों वाला बना देती है। 3. नापतौल में इंसाफ सिर्फ चीज़ों के खरीदने बेचने तक महदूद नहीं है, बल्कि इंसानी किरदार का ये कमाल होना चाहिए कि अल्लाह और उसके बंदे के तमाम हक और फ़र्ज में इस असल को काम की बुनियाद बनाए और किसी मौके पर किसी हालत में भी अदल व इंसाफ के तराजू को हाथ से जाने न दे। 4. खरीदने बेचने के दरमियान नापतौल में कमी न करना और इंसान को बाकी रखना, गोया एक कसौटी है कि जो इंसानी जिंदगी के मामूली लेन देन में अदल व इंसाफ नहीं बरतता, उससे क्या उम्मीद हो सकती है कि वह हम दीनी और दुनियावी मालों में अदल व इंसाफ को काम में लाएगा। 5. सुधार के बाद अल्लाह की ज़मीन में फसाद पैदा करने से बढ़कर कोई जुर्म नहीं है, इसलिए कि जुर्म, किब्र, कत्ल और इस्मतरेज़ी जैसे बड़े बड़े जुर्मों की बुनियाद और असल यही रजीला, गंदे और घटिया काम हैं। 6. नबियों और उनके मानने वालों की ज़िंदगी के पढ़ने से पता चलता है कि नबियों के रोशन दलील देने, आयातुल्लाह यानी अल्लाह की निशानियां दिखाने, मोहब्बत और रहम के जज्बों को जाहिर करने और अपनी दावत व तबलीग पर किसी किस्म का अज्र तलब न करने का इत्मीनान दिलाते रहे हैं, मगर इसके बावजूद दूसरी तरफ यानी बातिल पर कायम रहने वालों की तरफ से यही जवाब मिलता रहा है कि तुमको संसार कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह के पैगंबर के वजूद तक को बर्दाश्त नहीं किया गया और यहाँ तक कहा गया कि अगर सच्चे हो तो जिस अजाब से डराते हो वह भी ले आओ, वरना तो हमेशा के लिए तुम्हारा और तुम्हारे मिशन का खात्मा कर दिया जाएगा। 7. हक व बातिल का यही वह आखिरी मरहला है जिसके बाद अल्लाह ताला का वह कानून जिसको अमल के बदले का कानून कहा जाता है, ऐसी सरकश और तकब्बुर भरी कौमों के लिए दुनिया ही में लागू हो जाता है और उनको हलाक व तबाह करके आने वाली नस्लों और कौमों के लिए इबरत और नसीहत का सामान जुटा देता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में। कुरान हकीम में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा सूरह आराफ, सूरह हूद और सूरह शुअरा में कुछ तफसील से किया गया है और सूरह हिज्र व सूरह अनकबूत में थोड़े में है। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम तज़किरा करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।